नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सामाजिक सद्भाव और देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह निर्णय अभिनंदनीय है। साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करती आई है। आजादी के बाद से किसी भी जनगणना में कांग्रेस ने जातियों की गणना नहीं की। यहां तक कि साल 2010 में तत्कालीन कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में अधिकांश राजनीतिक दलों में जाति जनगणना पर सहमति थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इसे होने नहीं दिया था। अब भी वो जातियों को आपस में लड़ाकर केवल अपना राजनीतिक हित साधना चाह रही थी। साय कैबिनेट में बर्खास्त बीएड धारी शिक्षकों के समायोजन के फैसले के बाद विभागीय आदेश भी जारी हो चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए 5 अलग-अलग बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार हटाए गए बीएड धारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। ये समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। चयनित 2621 बीएड धारी सहायक शिक्षकों को जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, अब उनको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मैं सभी बीएड धारी सहायक शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और उनकी कैबिनेट को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2621 परिवारों के हितों की रक्षा की है। मेरे द्वारा भी लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी को मैंने 3-4 बार इसके लिए पत्र भी लिखे और संवेदनशीलता के साथ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और उन परिवारों की रोजी रोटी को, उन परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखा है। सभी बीएड धारी सहायक शिक्षकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण और 48 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले में ईओडब्ल्यू के बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पड़ताल में खुलासा हुआ कि भ्रष्टाचार के पैसों का निवेश खेती की जमीन, मकान और फ्लैट में किया गया है। अधिकारियों ने रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदी। इस तरह काली कमाई को वैध किया गया। इसका लिंक मिलने के बाद ईडी ने जांच शुरू की। कांग्रेस में हार और अंदरूनी रार का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर पखवाड़े भर में जारी बवाल और बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, आकाश तिवारी को पत्र भेजा गया। सभापति सूर्यकांत राठौर को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र भेजा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने सभापति को पत्र भेजा। इस बात की जानकारी मिलते ही पार्टी के एक धड़े सहित कई पार्षद नाराज हो गए। आकाश के नाम चिट्ठी जारी होते ही 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बवाल हो गया है। आकाश तिवारी के नाम का पत्र जारी होते ही 5 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर यह बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर बवाल होता हुआ नजर आया। आपको बता दें, 5 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का जो कारण बताया जा रहा है वो नेता प्रतिपक्ष का नाम आकाश तिवारी के नाम को लेकर बताया जा रहा है। आपको बता दें, रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर पखवाड़े भर से जारी बवाल और ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको ये भी बताते चले कि आकाश तिवारी को पत्र भेजा गया था। सभापति सूर्यकांत राठौर को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र भेजा गया।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने सभापति को पत्र भेजा। इस बात की जानकारी मिलते ही पार्टी के एक धड़े सहित कई पार्षद नाराज हो गए। आकाश के नाम चिट्ठी जारी होते ही 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर ये बवाल हुआ। आकाश तिवारी के नाम का पत्र जारी हुआ और पत्र जारी होते ही 5 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी छोड़ दिया। इस्तीफा देने की खबर जो है सामने आई है। 5 कांग्रेसी पार्षदों ने एक साथ आकाश तिवारी का नाम पत्र में जारी होते ही इस्तीफा दे दिया। रायपुर नगर निगम में एक बार फिर बवाल जो है वो देखने को मिला है। इस बार आपको बता दें, बवाल नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर है। कांग्रेस में हार और अंदरूनी रार का सिलसिला थमता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर पखवाड़े भर से जारी बवाल और भी बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आपको ये भी बता दें कि आकाश तिवारी को पत्र भेजा गया। सभापति सूर्यकांत राठौर को शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्र भेजा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने सभापति को पत्र भेजा। इस बात की जानकारी मिलते ही एक धड़े सहित कई पार्षद नाराज हो गए। आकाश के नाम चिट्ठी जारी होते ही 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 5 पार्षदों ने आपको बता दें इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर एक पत्र जो है जारी किया गया था। उस पत्र में आकाश तिवारी का नाम जो है वो लिखा गया था। आकाश तिवारी के नाम पर पत्र जारी हुआ था, जिससे नाराज होकर 5 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर ये बवाल जो है देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर जो बवाल देखने को मिला है, उस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी प्रीति, आपको बता दूं कि ये जब से नगरीय निकाय का चुनाव हुआ है, तब से कांग्रेस में एक बौखलाहट सी देखने को मिल रही है। एक तो कांग्रेस ने जितना उम्मीद किया था निकाय चुनाव में, उतना वो जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई है, उसको लेकर भी नाराजगी देखने को मिली। अब जो निगम के नेता प्रतिपक्ष जो है पहले संदीप साहू बनाए गए थे, उनको हटाने के बाद साहू समाज का भी विरोध देखने को मिला और उसके बाद आकाश तिवारी को उनकी जगह बना दिया गया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से संदीप साहू को बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रायपुर का। तो इस बात को लेकर जब पत्र जारी हुआ है तो आकाश तिवारी का नाम आते ही जो है कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया, जिससे लेकर अब ये जो कांग्रेस की अंदर अंदरूनी जो कलह थी जो अब वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो कांग्रेस अब बिखरती हुई नजर आ रही है, चाहे उनकी कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों की वजह से या नेताओं के आपसी गुटबाजी को लेकर जो है तमाम जो पार्षद लोग 5 पार्षद ने इस्तीफा दिया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में गुटबाजी चल रही है। इस वजह से जो है हम लोगों ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। जी मनोज, बिल्कुल आकाश तिवारी के नाम का जो पत्र है वो जारी किया गया, जिससे नाराज होकर 5 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी छोड़ी। आकाश तिवारी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो क्या है? क्यों अचानक से कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद हैं वहां पे वो नाराज हो गए अचानक? प्रीति, आपको बता दूं, आकाश तिवारी जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी से बागी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा था, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो कहीं न कहीं एक तो जो 5 पार्षदों ने जो ये चीज किया है कि अपना इस्तीफा सौंपा है जो है पार्टी पर से जो निष्कासन की बात कही है, कहीं न कहीं ये भी नाराजगी थी कि ये बागी प्रत्याशी थे, उसके बावजूद इन पर पार्टी ने फिर भरोसा करके इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और एक बात ये भी सामने निकल कर आती है प्रीति कि अगर कहीं जो है पहले से ही आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया होता तो शायद ये संभावना जताई जा रही है कि ऐसा जो विरोध पर देखने को मिल रहा है ये नहीं होता। कहीं न कहीं जो है साहू समाज के जो नाराजगी की बात है, जो संदीप साहू और छत्तीसगढ़ में बात कर ले साहू समाज की जनसंख्या भी ज्यादा है, इस वजह से भी कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक साबित होता नजर आ रहा है।
जी मनोज, बिल्कुल। क्या पार्षदों की ये नाराजगी इस बात को दर्शाती है कि जो योग्य अधिकारी था उसके नाम का पत्र ना जारी करके आकाश तिवारी के नाम का पत्र जो है वो जारी कर दिया गया? देखिए प्रीति, ये सब राजनीतिक बातें हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से संदीप साहू का नाम घोषित किया गया था और जिला कांग्रेस की तरफ से आकाश तिवारी को जो है किया गया। तो कहीं न कहीं ये आपसी मतभेद है पार्टी में। इसका फायदा जो है निश्चित रूप से जो है भाजपा को मिलेगा और अन्य पार्टियों को मिलेगा। और देखिए, निकाय चुनाव जो होता है वो जनता से जुड़े हुए चुनाव होते हैं, जमीनी चुनाव इसको कहा जाता है। कहीं न कहीं इसका खामियाजा पार्टी को आगे चलकर भी भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को। जी बिल्कुल मनोज, रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर यह बवाल जो है देखने को मिला है। 5 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद दम तोड़ती नजर आ रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के क्या हालात होंगे। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस कराने वाले मरीज जान जोखिम में डालकर अपना डायलिसिस करा रहे हैं। डायलिसिस कराने के दौरान अचानक बिजली सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे कई मशीन घंटों बंद हो जाती है। ऐसे में मरीज की स्थिति और भी खराब होने लगती है। कभी भी अनहोनी होने की आशंका जो है वो बनी रहती है। मरीज का आधा दर्द पूरा शरीर मशीन में है। अब आदमी न उठ के जा सकता ना आ सकता। यहाँ पे आरओ मशीन लगा हुआ, पिछले हफ्ते 3 घंटे 3.5 घंटे तक हम बिना पानी के मशीन जो है आवाज़ करती रही, तो बिना पानी के डायलिसिस होगा आरओ पानी। तो प्रॉपर तरीके से लाइट और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। और जिला चिकित्सालय मनेंद्रगढ़ जो है, जो इसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो साहब, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से डायलिसिस होना छोटी मोटी बात नहीं। कोई बुखार उल्टी दस्त का पेशेंट नहीं है क्या हुआ यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओल्ड एज भी और सीरियस पेशेंट भी है। तो जब आगे में चालू होगा डायलिसिस और उसके बाद जब ब्रेक हो जाएगा किसी टेक्निकल इशू के चलते, या लाइट हो या पानी हो, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल दिस मैटर, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कल को कुछ हो जाएगा तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, मनेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है वो बदहाल हो चुकी है। मरीज जो है वहां पे अपनी जान जोखिम में डालकर अपना इलाज करवा रहे हैं, डायलिसिस करवा रहे हैं। क्या कुछ तमाम इस पर जानकारी है? जी जी प्रीति, बिल्कुल। प्रीति, आपको बता दूं, सिर्फ ये मनेंद्रगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। और वहीं बात कर ले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की, उनके वादे बड़े बड़े होते हैं, जनता से वादे करते हैं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकती है कि स्वास्थ्य विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है। बात कर ले आपकी राजधानी रायपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बद से बदतर है। यहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है DKS, जहाँ पर मतलब ये स्थिति है मरीजों के साथ ही गई गर्मी। अब आप अंदाजा इससे भी लगा सकती है कि छत्तीसगढ़ में जो है तापमान जो है 43 डिग्री के आसपास चल रहा है। और ऐसे में जो अस्पतालों में बर्न यूनिट है, जहाँ पर जले लोगों को मरीजों को रखा जाता है, वहां पर AC काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए कितनी गंभीर विषय बात सामने, ये राजधानी का हाल है। तब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मनेंद्रगढ़ जो है, जब बात कर ले मनेंद्रगढ़ की बात कर, आपको जानकारी दे दूं, मनेंद्रगढ़ जिस जगह का ये डायलिसिस मरीजों का आरोप है, गंभीर आरोप है, वहां से वो स्वास्थ्य मंत्री वहां के विधायक हैं, उसी क्षेत्र का मामला है। तो अब अंदाजा आप लगा सकती हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल क्या होगा। तो निश्चित रूप से जब मरीज इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य मंत्री को इस पे सचेत होने की जरूरत है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ की थी, लेकिन जमीनी हकीकत आप खुद देख सकती हैं कि कुछ और ही दर्शाता है। या डायलिसिस कितना गंभीर विभाग कहा जाता है, तो ऐसे में किडनी के मरीजों का जहाँ इलाज
होता है वो किस प्रकार से हो रहा है आप वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं, और मरीजों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको भी आप देख सकती है। तो इस तरह से आप खुद सोचिए कि पूरे ये मनेंद्रगढ़ की बात न करें, पूरे छत्तीसगढ़ में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल बेहाल है। जी मनोज, खबरें ऐसी भी हैं कि डायलिसिस कराने के दौरान बिजली सप्लाई जो है वो अचानक बंद हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें जान भी जा सकती है मरीज की। मनोज जी बिल्कुल प्रीति, बिजली के साथ साथ ना उनको पानी मिल रहा है, मरीज अपने को एक फंसा हुआ, आप वीडियो में साफ तौर पर देख लीजिए, मरीज भर्ती है, उसका सीधा गंभीर आरोप लगा रहा है कि हम मतलब उसको सिर्फ इलाज के लिए मतलब उसको लेटा दिया गया है, ना उसको पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर आरोप है ये। कहीं न कहीं जो है स्वास्थ्य मंत्री सचेत नहीं, वही स्वास्थ्य मंत्री के जो दावे होते हैं वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस तरह से सिर्फ दावे से काम नहीं चलता, स्वास्थ्य मंत्री जी को गंभीरता से जो है अपने विभाग को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाकर ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो जो मरीजों के लिए बहुत ही जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है, लेकिन उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, इस पर सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। जी मनोज, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वहाँ पे बहुत ही बदहाल है और ये पूरा मामला जो है वो छत्तीसगढ़ में ही फैला हुआ है। इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, किन किन चीजों पे ध्यान जो है वो दिया जा रहा है? जी प्रीति, देखिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात कर लें, जब से सरकार बनी है तब से लचर व्यवस्था देखने को मिल रही। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाना ये कोई किसी बात का निष्कर्ष नहीं होता। सरकार को, बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी उनकी सरकार है, जो भी सरकारी हॉस्पिटलों में कमियां हैं, मशीनों की कमियां हैं, या जैसे अब मनेंद्रगढ़ की बात कर लें कि अगर वहां पर किडनी की इलाज हो रहा है तो अगर बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था ये सरकार का काम होता है। सिर्फ ये आरोप लगाना कि नहीं पिछली सरकार का हम लोग ये पिछली सरकारों का कर्म भोग रहे हैं, इससे काम नहीं चलता। मरीज को, जनता को जो स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत जिम्मेदार विभाग होता है जिसको मंत्री जी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस पर सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं ये जिले की भी बात नहीं, ये पूरे प्रदेश से आए दिन ऐसे जो है समाचार मिलते रहते हैं देखने सुनने को कि जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाली की चरम सीमा पर पहुंच गया है। जी मनोज, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफी बेकार है, ऐसे में हॉस्पिटल्स में मरीजों की मौत भी होती होगी, उस पर क्या कुछ वहाँ पे तमाम माहौल जो है वो देखने को मिलता है? जी प्रीति, आए दिन पूरे प्रदेश से ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको जो है उपचार के लिए उनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं, उनको खाट पर ले जाया जाता है। तो कहीं कोई बहुत सीरियस मरीज रहता है, उनको कंधे पर लाद कर ले जाइए। सब चीजें छत्तीसगढ़ से आए दिन देखने को मिल रही। इसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं हो रही है। वही बात कर ले सरकार की, तो सरकार बड़े बड़े वादे स्वास्थ्य विभाग को लेके कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो पूरे छत्तीसगढ़ से अलग तरह से बयां करते हैं। अब आपको बता दिया कि राजधानी के DKS का हाल, मेकाहारा जो यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर अंबेडकर जो है अस्पताल जो है वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर भी जो बदहाली की व्यवस्था आए दिन देखने सुनने को मिलती है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि खबरें सामने आई हैं। आपने भी बताया कि डायलिसिस कराते समय ही बिजली सप्लाई भी बंद हो जा रही है, पानी तक नहीं आ रहा वहाँ पे। तमाम जो सुविधा में चूक है वो मरीजों को फेस करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ तबादले और प्रभार परिवर्तन का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले जहां प्रदेश के 4 वरिष्ठ IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया था, तो वहीं अब जेल विभाग में भी ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक अंबिकापुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री को रायपुर सेंट्रल जेल का अधीक्षक बनाया गया है। रायपुर में धरना दे रहे B.Ed शिक्षकों के इस बार मांग को कैबिनेट सरकार ने पूरा किया। साथ ही इस प्रस्ताव पर तमाम शिक्षकों की बहाली को शिक्षक विज्ञापन के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीकृत किया गया। स्पेशल से जितने भी आंदोलनकारी शिक्षक हैं उनके चेहरे पर
खुशी साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा साई कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय जो है वो लिया गया है। सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री परिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।